नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकांत और आप देख रहे हैं स्मार्ट सेफ्टी हब। आज हम बात करेंगे सेफ्टी हजार्ड, रिस्क और रिस्क असेसमेंट के बारे में, जो कि आसान हिंदी भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी खतरा, रिस्क या एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, जहां इंसान को चोट, नुकसान या जान का खतरा ना हो, उसको सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हजार्ड्स। हजार्ड्स क्या है? हजार्ड्स का मतलब कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे बिजली, ऊंचाई, तेज आवाज़, फिसलन, ये सभी हजार्ड्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि हजार्ड्स में क्या क्या आता है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ कॉमन हजार्ड्स होते हैं। साइट पे कई तरह के खतरे भी होते हैं, तो उसमें से कुछ खतरे इस तरह से है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब यानी चलती मशीनें, स्लिप, ट्रिप और फॉल, नॉइज यानी तेज़ आवाज़। उसके बाद है वर्क एट हाइट, ऊंचाई पर काम करना, मैनुअल हैंडलिंग, भारी सामान उठाना, कोलैप्स ऑफ सोल, मिट्टी का धंसना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से खतरा, पुअर हाउसकीपिंग, सफाई की कमी। ये सारा कुछ आपका कंस्ट्रक्शन साइट में कॉमन रिस्क है, हजार्ड्स है। ठीक है, रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है भाई, रिस्क का मतलब है हजार्ड से नुकसान होने की संभावना। ठीक है, उसको रिस्क कहते हैं। अब रिस्क का फॉर्मूला भी होता है लाइक्लीहुड इक्वल टू सेवरिटी। तो लाइक्लीहुड यानी हजार्ड्स होने की संभावना, और सेवरिटी मतलब होता है यानी हादसा हुआ है लेकिन उसका असर कितना गंभीर होगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है। पांचवा है रिस्क असेसमेंट। पांचवा रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है हम किसी काम को करने से पहले उसका खतरा पहचानते हैं, रिस्क समझते हैं और इसे रोकने के लिए सेफ्टी उपाय करते हैं, जिसको हम लोग रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब रिस्क असेसमेंट का भी टाइप है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने में 5 टाइप दिख रहा होगा, ये रिस्क असेसमेंट का टाइप्स है। अब ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये टाइप्स बताऊंगा। और उसके बाद है रिस्क असेसमेंट का स्टेप। तो स्टेप क्या है भाई रिस्क असेसमेंट का? पहला है, सबसे पहले हजार्ड्स को पहचानना है, फिर सोचो कि किसको और कैसे नुकसान हुआ है। ठीक है, कैसे नुकसान हो सकता है। तीसरा है, फिर इसको समझना है कि बचाव के उपाय तय करना है, वो उपाय लागू करो और ज़रूरत हो तो समय समय पर अपडेट भी करो। ठीक है, आठवां है जेएसए। जेएसए और रिस्क असेसमेंट में अंतर क्या होता है? जेएसए में सिर्फ खतरों और उसके बचाव को बताया जाता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि खतरे, रिस्क और उसका उपाय तीनों जानकारी दी जाती है। वो हो गया। ठीक है, रिस्क असेसमेंट। अभी क्या है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। रिस्क को हम रिस्क मैट्रिक्स से समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने रिस्क मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो हरा, पीला, लाल रंग दिया हुआ है। तो अगर रिस्क 1 से 3 के बीच है तो वो लो लेवल रिस्क आएगा, हरा रंग रहेगा उसमें। अगर रिस्क 4 से 8 के बीच में है तो वो मीडियम आएगा, तो मीडियम लेवल रिस्क होगा जो कि पीला रंग रहेगा। अगर रिस्क में 10 से 5 है तो हाई लेवल रिस्क है जिसका लाल रंग रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ज़रूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।